अस्सलाम वालेकुम। ये 1979 की बात है। मैं MBBS फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था निश्तर मेडिकल कॉलेज में, जिसको अब निश्तर यूनिवर्सिटी कहते हैं। और वहाँ उस ज़माने में बड़ी रवायत थी कि इंटर क्लास टूर्नामेंट हुआ करते थे और मैं अपनी टीम में ओपनर था, अच्छा खेलता था। और जब हमारा मैच हुआ वो सेकंड ईयर से हुआ था और मैं बड़ा अच्छा खेल रहा था। मेरा ख्याल है 14-15 स्कोर मैंने बनाए थे। तो उन्होंने जब फास्ट बॉलर को चेंज किया और एक स्पिनर को दी बॉल, तो वो एक लंबा सा लड़का था स्पिनर, तो उसने मुझे पहली गेंद कराई और मैं क्लीन बोल्ड हो गया। ये लड़का मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, जो कि मुझसे 1 साल आगे सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। और वो मेरा पहला दिन था जब मेरी मुस्तफ़ा कमाल पाशा से वाक़फ़ियत हुई और मेरी दोस्ती हुई। और ये आज से 40 साल पुरानी बात है। और कल वही पिच, जिस पिच के ऊपर उसने मुझे क्लीन बोल्ड किया था, वहीं एक कोने में उसका जनाजा पड़ा हुआ था और हम सब उसको अल्लाह के सुपुर्द कर रहे थे। और ये वही ग्राउंड था जिस ग्राउंड में उसने मुझे 40 साल पहले क्लीन बोल्ड किया था। और फिर कल फिर उसने मुझे उसी ग्राउंड के ऊपर क्लीन बोल्ड किया। उस दिन उसने सिर्फ एक बंदे को क्लीन बोल्ड किया था, कल उसने लाखों लोगों को क्लीन बोल्ड किया। वो सारे लोग जो उससे प्यार करते थे, उसके दोस्त थे, उसके हमदर्द थे, उससे मोहब्बत करते थे, उससे फैज़याब हुए थे, उसके मरीज़ थे, उनसे उनका इलाज हुआ था, उनसे उन्होंने तरबियत हासिल की थी। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा मुझसे 1 साल उम्र में बड़ा था और बस उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हुई। बीच में वो 8-10 साल के लिए मुल्क से बाहर भी गया, लेकिन हमारा राब्ता कभी भी मुनक़ता नहीं हुआ। और ये दोस्ती बिल्कुल एक भाइयों की तरह के रिश्ते में वहीं से शुरू हुई थी और फिर बहुत गहरी होती गई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में अब पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग बता रहे हैं। अभी इमरान खान ने भी ट्वीट किया है उनकी मौत पर। मैं मुख्तसर तो जिन लोगों को उनके बारे में नहीं पता बताना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक सर्जन था। उसने FRCS एडम्बरा से किया था, UK से ही उसने अपनी सर्जरी की ट्रेनिंग की थी। और जब पाकिस्तान आया तो कुछ महीनों के लिए MLC में डिस्ट्रिक्ट सर्जन अपॉइंट हुआ। फिर वो पब्लिक सर्विस कमीशन की सिलेक्शन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बना और वहाँ से तरक्की करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेसर ऑफ सर्जरी बना। और उसके बाद फिर वो वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी बना, जो कि बहुत ही एक प्रेस्टिजियस पोस्ट थी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का पूरा ख़ानदान डॉक्टरों का ख़ानदान है। उनके वालिद प्रोफेसर कमाल साहब ये हमारे उस्ताद थे और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। और उस ज़माने में कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम होते थे, तो वो कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करते थे और एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मशहूर थे। उनके एक चचा शबीर नारू साहब हमारे टीचर थे, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से एज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी रिटायर हुए। उनके बाकी बहन, उनकी भाई, उनके चचा के बेटे, ताया के बेटे, वो सारा डॉक्टरों का ख़ानदान था। और इतने बड़े ख़ानदान में होने के बावजूद, किसी माली तौर पर हमेशा एक उसरत और एक फ़राखी के बावजूद, मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक डाउन टू अर्थ आदमी था, बड़ा हम्बल और आजिज़ इंसान था। और अपनी सारी उस क्वालिटी ऑफ लाइफ और उस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बावजूद अंदर से एक सादा और दरवेशमंद इंसान था। प्रोफेशनली तो उसकी खिदमात जो हैं वो इतनी हैं कि जिसका अभी शुमार करना मुश्किल होगा। हज़ारों लोगों को उसने ट्रेंड किया। कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के अंदर वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। और निश्तर का, मुल्तान का जो रीजनल सेंटर है, उस सारे का सेहरा अगर एक शख्स के सर पे देना हो तो वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सर के ऊपर है, जो कि एक फैज़ की जगह बनी हुई है, जहाँ ट्रेनिंग्स हो रही हैं, टीचिंग्स हो रही हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वो अपना सानी नहीं रखता था। मुल्तान के अंदर मेरा ख्याल है वो वॉज वन ऑफ द बेस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स और उसमें ट्रेंड किया। हाल ही में वो ऑनकोप्लास्टिक सर्जरी ब्रेस्ट की ट्रेनिंग करके UK से आया था और वहाँ वो ऑनकोप्लास्टिक सर्जरी उसने शुरू की थी। मगर ये सारी दुनियावी और एकेडमिक बातों के बावजूद वो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला और बहुत ही प्यारा इंसान था। मेरे साथ उसकी दोस्ती ऐसी है कि मैं शायद उसकी कमी को और उसके अपने साथ फ़िज़िकली ना होने को शायद सारी ज़िंदगी में कभी उसको ना भूल सकूं। हमने दुनिया में बहुत सारे सफ़र इकट्ठे किए, बहुत मुल्कों में हम इकट्ठे गए
पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जब भी कोई एकेडमिक एक्टिविटी, कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई एग्ज़ाम देने जाना होता था तो उसकी पहली शर्त ये होती थी कि जावेद कहाँ जा रहा है, और जहाँ जावेद जाता था फिर वहाँ, क्योंकि CPSP का एग्ज़ाम 3 मुख्तलिफ सेंटर्स में होता है, तो बाज़ औक़ात वो चूज़ करके मुझे किसी और सेंटर में भेज देते थे, तो वो कहता था कि नहीं मैं वहीं जाऊँगा जहाँ जावेद होता था। तो ये तो मेरा एक ज़ाती उसके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन इतने बड़े इदारे का सरबराह होकर और उस हालत के अंदर वो इस दुनिया से गया है, तो और एक शहादत की मौत को उसने गले लगाया है, और अपने काम के दौरान, और फिर ये जो मूज़ी बीमारी आई है कोरोना, इस कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ता हुआ वो इस दुनिया से गया है। और जिस वक्त उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार जावेद, और यार मैनू भी फड़ लिया कोरोना ने। तो बहुत ही लाइट मूड में और हंसते हंसते, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि 20-25 दिन के बाद भी वो इस दुनिया से चला जाएगा। बहरहाल बातें तो बहुत की जा सकती हैं, मकसद ये कि एक ज़ाती तौर पर मेरा और फैमिली का और दोस्तों का और अहबाब का नुकसान हुआ है, और इज्तमाही तौर पर मेडिकल फिटर्निटी में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, कि जिसमें इतना बड़ा एकेडमिशियन, इतना बड़ा सर्जन, और अभी वो फिज़िकली बिल्कुल फिट था, 6 फुट 2 इंच उसका कद था, सिर्फ माइल्ड सी उसको डायबिटीज़ थी, इसके अलावा उसको कोई बीमारी नहीं थी, और बहुत हेल्दी था। और अभी उसने अपनी VC-शिप का 1 साल उसका रह गया था, तो उसके बाद तो उसने बहुत सारे एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को करना था, और अमूमन पॉलिसी मेकिंग में और पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए जिस किस्म के लोगों की ज़रूरत होती है, उसके अंदर उस किस्म का विज़न था, उस किस्म की एनर्जी थी। और मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में और पूरे पाकिस्तान का एज सच एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला उसको गरीक़ रहमत करे, उसके बच्चों को एक हिम्मत हौसला दे, उसकी तरबियत हो और हम सबको सब्र दे। मैं ये चाहता था कि मैं पाशा के बारे में इस दुनिया को बताऊं इस चैनल के तहत। और पाशे तूने 40 साल पहले जो बोल्ड किया था, अब एक दफ़ा फिर क्लीन बोल्ड कर दिया।